हेलो डियर इन्वेस्टर्स, गुड इवनिंग। आज 7 जुलाई वीक का पहला दिन था। आज के दिन मार्केट में हुए उतार चढ़ाव, मार्केट में पूरे दिन हुए कामकाज और आज के कामकाज का कल के दिन के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है, कल के लिए कामकाज के लिए हम क्या रणनीति बना के चल सकते हैं, उसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। आज के कामकाज की अगर बात करें तो मार्केट अपने पिछले क्लोजिंग 25,461 से नीचे 25,450 पे ओपन हुआ। उसके बाद 25,410 का लो थोड़ी ही देर में बनाकर 25,490 का हाई बनाने में कामयाब हुआ। लेकिन अगर देखा जाए तो मार्केट ने पूरे दिन खाली एक 80 पॉइंट की रेंज में काम किया। मतलब आज पूरे दिन मार्केट का कामकाज एकदम सुस्त रहा और उसके बाद कल के ही क्लोजिंग 25,461 पे मार्केट क्लोज हुआ। इसका मतलब ये है कि आज के दिन मार्केट में कामकाज एकदम सुस्त रहा। हमने अपने 4 जुलाई वाले वीडियो में जैसे प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट 25,400 से 25,500 की रेंज में काम करने की अगले सेशन में ज़्यादा संभावना है, तो उसी प्रकार से आज के दिन मार्केट में कामकाज देखने को मिला। आज की अगर डेली चार्ट में कैंडल की फॉर्मेशन की बात करें तो एक डोजी टाइप की ग्रीन कैंडल बनी है, जो यह दर्शा रही है कि आने वाले टाइम में मार्केट हल्का सा बुलिश भी रह सकता है और हल्का सा बेरिश भी रह सकता है। ऐसी फॉर्मेशन वाली कैंडल से मार्केट का आइडिया लगा पाना लगभग नामुमकिन सा है। एक बार एक्सपर्ट्स के व्यू और न्यूज़ के हिसाब से भी बाज़ार को देख लेते हैं। सोमवार को पूरे सत्र के दौरान निफ्टी 50 सुस्त रहा। आज 7 जुलाई को यह सपाट बंद हुआ। बाजार में निवेशकों और ट्रेडर्स ने यूएस भारत व्यापार समझौते का इंतजार किया। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा पारस्परिक शुल्क लगाने पर 90 दिवसीय रोक की 9 जुलाई की डेडलाइन से पहले सतर्क नजर आए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडेक्स को 25,300 से 25,350 के जोन में सपोर्ट लेने की आवश्यकता है। ये अपवर्ड सपोर्टिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन के अनुरूप नज़र आ रहा है। ये जोन पहले रेजिस्टेंस के रूप में नज़र आ रहा था। इसमें 26,277 से 21,744 तक 78.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर दिख रहा है। इस जोन के नीचे 25,200 20 डे ईएमए पर नज़र रखनी चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि उच्चतर स्तर पर 25,500 से 25,600 रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। अभी एक्सपर्ट्स के व्यू से भी देख लेते हैं कि मंगलवार को कैसी रह सकती है बाजार की चाल। निफ्टी 25,450 पर निचले स्तर पर खुलने के बाद इसने 25,490 का इंट्राडे हाई और 25,407 का निचला स्तर छुआ। इसने 0.30 अंकों की बढ़त के साथ 25,461 पर सत्र को समाप्त किया, यानी लगभग एक ही लेवल पर दोनों समाप्त हुए। इंडेक्स ने डेली चार्ट पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। यह पैटर्न बुल्स और बेयर्स के बीच अनिर्णय का संकेत देता है। जैसे हमने आगे बताया कि आज के दिन डेली कैंडल एक डोजी टाइप बनी है। डोजी कैंडल बाजार कौन सी दिशा में जा सकता है यह निर्देश नहीं कर सकती। HDFC सिक्योरिटीज़ के नागराज सेट्टी ने कहा है कि साइडवेज रेंज मूवमेंट में इस डोजी पैटर्न के बनने के बाद पैटर्न की भविष्यवाणी सीमित हो सकती है। उनके अनुसार निफ्टी का शॉर्ट टर्म रुझान उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन निफ्टी अवधि में तेजी बरकरार है। उन्होंने कहा यहाँ से कोई भी कमजोरी आने पर इंडेक्स को 25,300 के स्तर के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। इसमें अगला ओवरहेड रेजिस्टेंस 25,700 पर नज़र आ रहा है। आज के दिन का FII DII का मजबूत डेटा आ चुका है। FII यानी फॉरेन इन्वेस्टर, DII यानी घरेलू इन्वेस्टर। FII ने 322.66 करोड़ की खरीदी के साथ एक बेरिश मूवमेंट दिखाने की कोशिश की है और DIIs ने 1739.90 करोड़ की खरीदी के साथ एक बुलिश मूवमेंट में नज़र आ रहा है। मतलब FII और DII दोनों के नज़रिए से आने वाले सत्र में मार्केट बुलिश रहने की संभावना है। आज के दिन ग्लोबल मार्केट में हो रहे कामकाज पे अगर नज़र डालें तो गिफ्ट निफ्टी प्लस 41 पॉइंट्स के मूवमेंट के साथ बुलिश है। डाउ जोन्स माइनस 38 पॉइंट की मूवमेंट के साथ बेरिश है। S&P माइनस 16 पॉइंट की मूवमेंट के साथ बेरिश है। नास्डाक -112 पॉइंट की मूवमेंट के साथ बेरिश है।
यूरोपियन मार्केट की अगर बात करें तो FTSE -12 पॉइंट की मूवमेंट के साथ बेरिश है, कैक +12 पॉइंट की मूवमेंट के साथ बुलिश है और डेक्स +190 पॉइंट की मूवमेंट के साथ बुलिश है। एशियन मार्केट्स की अगर बात करें तो निक्काई -223 पॉइंट के साथ बेरिश है, स्ट्रेट टाइम्स +18 पॉइंट की मूवमेंट के साथ बुलिश है, हैंगसेंग -28 पॉइंट की मूवमेंट के साथ बेरिश है। वो ग्लोबल मार्केट की चाल के ऊपर से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कल के सत्र के दौरान या आने वाले सत्र के दौरान मार्केट फ्लैट से बुलिश भी रह सकता है और बेरिश भी रह सकता है। आज की अगर वीकली एक्सपायरी के पॉट कॉल रेशियो के डेटा ऊपर नज़र डालें तो 0.8 ही दिखा रहा है, जो यह दिखा रहा है कि कॉल सेलिंग में लोगों ने पोजीशंस ज़्यादा ली है, लेकिन पिछले सत्रों से यह अंक बढ़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि भले ही मार्केट में लोगों ने कॉल सेलिंग ज़्यादा किया है, लेकिन मार्केट एक हल्की सी तेज़ी की तरफ जा रहा है। आज की वीकली एक्सपायरी का कॉल साइड के डेटा की अगर बात करें तो 25,400 के ऊपर लगभग 42.5 लाख पोजीशंस है, 25,500 के ऊपर लगभग 95.5 लाख पोजीशंस है और 25,600 के ऊपर लगभग 83 लाख पोजीशंस है। अगर पुट साइड के डेटा की बात की जाए तो 25,500 के ऊपर 54 लाख पोजीशंस है, 25,400 के ऊपर 69 लाख पोजीशंस है और 25,300 के ऊपर 70 लाख पोजीशंस है। आज के ऑप्शंस के कॉल और पुट की पोजीशंस के हिसाब से 25,300 एक मेजर सपोर्ट है और 25,600 एक मेजर रेजिस्टेंस है। आज के डॉलर के सामने अगर इंडियन रुपी की पोजीशन की बात करें तो रुपया 32 पैसा बढ़कर 85.79 पैसे के स्तर पर पहुंचा है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर गोल्ड और क्रूड ऑयल का भी कामकाज देखें तो एक फ्लैट टेरिटरी में काम करते दिख रहे हैं। रुपये की मजबूती और गोल्ड और क्रूड ऑयल के कामकाज के हिसाब से मार्केट कल के दिन माइल्ड बुलिश रहने की संभावना है। आज के दिन हुए कामकाज, FII DII की पोजीशन, ग्लोबल मार्केट में हुए कामकाज, ऑप्शंस डेटा, रुपए की डॉलर के सामने मजबूती, ऑयल और गोल्ड के दामों के हिसाब से अगर देखा जाए तो आने वाले सत्रों में मार्केट के बुलिश रहने की संभावना है। मार्केट अगर आज के क्लोजिंग 25,450 से ऊपर जाने में कामयाब हुआ तो 25,500 से 25,600 का लेवल भी क्रॉस कर सकता है और अगर 25,400 से नीचे लुढ़का तो 25,300 और 25,200 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। मार्केट में 25,300 एक बड़ा सपोर्ट, 25,600 एक बड़े रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। मार्केट कल के दिन ज़्यादातर 25,400 से 25,600 के बीच में रहने की संभावना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और डेली एनालिसिस के ऐसे ही वीडियोस डेली 8 to 9 के बीच में पाने के लिए हमें सब्सक्राइब अवश्य करें।